करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का फर्स्ट प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 3 दिसंबर को, ऑप्शन सी 5 दिसंबर को, ऑप्शन डी 7 दिसंबर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हमारे और भी दिवस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान बनकर पूरा हुआ था और ये कम्प्लीटली लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके बाद 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 48, ऑप्शन नंबर सी 60, ऑप्शन नंबर डी 102। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान 2022 में बढ़कर अब 48वां हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इससे पहले भारत का स्थान 102वां था। इसके बाद हम आगे और रैंकिंग देख लेते हैं। ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा महंगा शहर है? तो मुंबई इसमें सबसे ज़्यादा महंगा शहर है। इसके बाद फोर्ब्स रिच लिस्ट में भारत में कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा अमीर बन गया है? तो यहाँ पर गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर बन गए हैं और ये विश्व में 3rd पोजीशन पे पहुंच गए हैं। इसके बाद नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत में कौन सा स्थान है? भारत का 61वां स्थान प्राप्त करा है भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। मोस्ट पॉपुलर लीडर की श्रेणी में भारत का कौन से व्यक्ति ने विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करा है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। इनको विश्व में प्रथम स्थान मिला है मोस्ट पॉपुलर लीडर की श्रेणी में। चलते हैं आगे। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ खुला है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी उदयपुर। भारत का प्रथम डार्क नाइट स्काई रिजर्व ऑप्शन ए लद्दाख में खुला है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर उदयपुर में भारत की प्रथम G20 शेरपा मीटिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों। बेंगलुरु में अभी हाल ही में एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेट सर्विस शुरू की गई है। हैदराबाद में भारत का पहला लॉन्च पैड प्राइवेट लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मोस की शुरुआत की है। चलते हैं आगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और मिशन है। आर्टेमिस मिशन के संबंधित है, ये नासा से संबंधित है, ये मून पे जाएगा। ठीक है दोस्तों। विक्रम एस भारत की प्राइवेट रॉकेट है जो कि अभी हाल में ही स्काई रूट एजेंसी जो कि भारत की प्रथम प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का प्रथम लॉन्च पैड कहाँ पर है? भारत का प्रथम लॉन्च पैड अग्निकुल, मैंने आपको बताया है अग्निकुल है कॉस्मोस, जो कि हैदराबाद में शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर इनकोवेक एक भारत की प्रथम इंट्रानेशनल वैक्सीन है जो अभी हाल में ही बनाई गई है। चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, भारत के किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी नागपुर। तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागपुर मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनने डबल डेकर ट्रैक का निर्माण करा है, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट, जिसके आधार पर इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत में अभी हाल ही में ही एक बाली यात्रा हुई थी उड़ीसा में, जिसमें सबसे ज़्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा अभी एक हजारे ट्रॉफी हो रही थी गुजरात के अहमदाबाद एरिया के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। गुजरात में अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इसमें विश्व रिकॉर्ड बना है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति उपस्थित हुए थे, उसको भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो अभी हाल में 1 महीने में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए भारत में।
एक क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सबसे ज़्यादा उपस्थिति, एक बलि यात्रा में सबसे ज़्यादा दिए जलाने वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और दूसरा मेट्रो, एक मेट्रो जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो नागपुर मेट्रो है। चलते हैं आगे। बेस्ट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव अवार्ड किसे दिया गया है? ये मंथन प्लेटफॉर्म है जिसको बेस्ट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव अवार्ड 2022 दिया गया है। मिस अर्थ 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? ये मीना सू चाऊ है, साउथ कोरिया की, इनको मिस अर्थ मीना सू चाऊ इनको मिस अर्थ 2022 का अवार्ड दिया गया है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवनी लखेरा हैं, अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 का अवार्ड भारत में दिया गया है। फीफा मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विश्व के फेमस फुटबॉलर प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड फीफा मिला है। आज का 5वां पर्सन डोमिनिक लेपरे, जिनका भी हाल में निधन हुआ, कौन थे? इतिहासकार, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी खिलाड़ी, ऑप्शन डी नेता। तो 5वां करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एक लेखक थे जिनका भी हाल में ही निधन हो गया है। इनकी बहुत फेमस कृति है या फिर एक पुस्तक है सिटी जॉय, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा फेमस थी। इनको भारत में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलते हैं आगे। आज का हमारा 6वां प्रश्न है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ और स्कीमें, नई निरोग स्कीम किसने शुरू की है? ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। ये आयुष्मान योजना के संबंधित एक स्कीम है जिसमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कराई जाती है व्यक्तियों को। हर घर गंगा जल, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, हर घर गंगा जल स्कीम योजना किसने शुरू की है? ये बिहार राज्य ने शुरू करी है, अपने जल प्रभावित क्षेत्रों को पानी को गंगा का जल उपलब्ध कराने के लिए। नई चेतना स्कीम किसने शुरू की है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये वायलेंस अगेंस्ट वोमेन के खिलाफ एक योजना है जिसके तहत एक कैंपेन अभियान है, ये अवेयरनेस अभियान है जिसमें हम महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का विरोध करते हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। भारत का प्रथम गोल्ड एटीएम कहाँ पर चालू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो 7वां करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में भारत का प्रथम गोल्ड एटीएम शुरू किया गया है। फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड कहाँ पर है? इसका नाम अग्निकुल कोसमोस है, ये भी हैदराबाद में ही शुरू किया गया है। एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेट कहाँ पर शुरू की गई है? ये बेंगलुरु में शुरू की गई है, ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। पेटेंट कार्ड ऐप कहाँ पर शुरू किया गया? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित एक ऐप है जिसकी शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। ठीक है दोस्तों, एनिमल क्वारंटाइन सर्विस भी बेंगलुरु में, और पेटेंट कार्ड ऐप भी, जो कि IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित ऐप है, वही बेंगलुरु में शुरू किया गया है। फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में पहला पैरा एस्ट्रोनॉट किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर जॉन मैकफॉल, इनको फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट ऑफ द ईयर बनाया गया है। ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा स्पेस में जाएंगे। चलते हैं आगे। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर ए रिलायंस ने, ऑप्शन नंबर बी अडानी ने, ऑप्शन नंबर सी टाटा ग्रुप ने, ऑप्शन नंबर डी एयरटेल ने। तो यहाँ पर 8वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अडानी ने। राजस्थान के जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट बनाया है। इसमें सोलर और विंड दोनों संबंधित चलेगा, तो ये हाइब्रिड हो गया है इसी प्रकार से। तो ये सोलर विंड हाइब्रिड पावर प्लांट है जिसकी क्षमता 7.14 गीगावाट होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आगे अगले प्रश्न की ओर। आज का 9वां प्रश्न है, संगम अभ्यास किन देशों के बीच हो रहा है? भारत और फ्रांस के बीच हो रहा है। भारत और फ्रांस के बीच
बीच हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है। ऑप्शन सी भारत और इंडोनेशिया के बीच हो रहा है। ऑप्शन डी भारत और मलेशिया के बीच हो रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज फेमस एक्सरसाइज हैं जिनके नाम पता होने चाहिए, अक्सर ये एग्जामों में आती हैं। संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है, तो 9 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका के साथ होने वाले और अभ्यास हैं युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज भी हमारी अमेरिका के साथ होती है। ठीक है दोस्तों, तो संगम अभ्यास भी भारत के साथ होती है, एक्सरसाइज होती है, मगर संगम अभ्यास नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखो। युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, वज्र प्रहार भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, और मालाबार एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि जापान, भारत और अमेरिका इन तीनों को मिलाकर की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच होने वाली जो एक्सरसाइज है वो गरुड़ शक्ति अभ्यास है। ठीक है, भारत इंडोनेशिया के बीच होने वाली जो एक्सरसाइज है वो कोरपेट है। इसके अलावा भारत और मलेशिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। 10वां क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी को बढ़ाकर ऑप्शन ए 7% कर दिया है, ऑप्शन बी 6.9% कर दिया है, ऑप्शन सी 6.8% कर दिया है, ऑप्शन डी 6.7% कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की जीडीपी को विश्व बैंक ने बढ़ाकर, जो कि पहले 6.5 थी, अब 6.9% कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। आज का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ठीक है, गैसलाइटिंग, होमर, गोब्लिन मोड या फिर द। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है गोब्लिन मोड। इसके अलावा होमर शब्द ये किसका चुना गया है? ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है। गैसलाइटिंग वेक्टर वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है, गैसलाइटिंग वेक्टर वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड। द का अवार्ड जो है वो मोस्ट यूज वर्ड डिक्लेयर किया गया है, द। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कोई फ़ायदा होगा, और ऐसी वीडियो और जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।